हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है या बीएमटीसी 134 का भी है, और जिस भी क्लास में ये जैसे बीएससी थर्ड ईयर में भी है, जिस भी क्लास में है तो सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा वीडियो। ओके, और इस पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन एंड इसकी टाइप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रुप क्या है? हमारे पास एक सेट है जी। ओके, जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, या जैसे भी हमारे पास सेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वो ऑपरेशन गिवन होगा। ओके, जब भी हम एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करेंगे तो उसमें एक हमारे पास सेट गिवन होगा और उस सेट के साथ हमारे पास एक ऑपरेशन गिवन होगा। ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कैसा हो सकता है? एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास ये ग्रुप हो गया जी, ओके, ग्रुप में ग्रुप नहीं बोलेंगे अभी इसको, ये है सेट हमारे पास जी। इस सेट के एलिमेंट्स जो होंगे, हमने एक एलिमेंट लिया ए, एक एलिमेंट लिया बी। ओके, इन दोनों को हमने कंपोज किया विद ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ओके, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और उनको हम कंपोज करें, कंपोज करने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो इन दिस सेट। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी यहाँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर कोई भी दो नंबर लेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 लेंगे, तो दोनों को अगर ऑपरेशन होगा एडिशन का, तो 3 + 4 आएगा 7। 7 इज ऑल्सो इन नेचुरल नंबर, 7 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे हम, तो 3 × 4 कितना आएगा? 12। तो 12 क्या हो गया? अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ नेचुरल नंबर, सो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? ये गिवन होगा आपको। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अब इसी में ही अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की, उसमें भी सेम ऐसे ही हो सकता है। जैसे कोई भी दो अगर हम नंबर लेंगे, दोनों को अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कंपोज करेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा दिस विल ऑल्सो बी इन दैट सेट। ओके, जो भी हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आए, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर्स आए, चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आपने सुना होगा, बाइनरी ऑपरेशन आपने चैप्टर किया होगा, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? अगर हम सेट में से 3 एलिमेंट्स लें, ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स ले लिए हमने, इन 3 एलिमेंट्स को हमने कैसे कंपोज करना है? देखिए, पहले हम जब लेफ्ट साइड डिस्कस करेंगे इसकी, तो पहले ए एंड बी को प्लस करके, चाहे अगर अंडर एडिशन हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो ए एंड बी को अगर हम प्लस करेंगे, जैसे 3 + 4 आ गया 7, एंड एक तीसरा नंबर लिया हमने 12, तो 3 + 4 आ गया 7, 7 + 12 कितना आएगा? 7 + 12 आएगा हमारे पास 19। ओके, और सेम अगर हम ऐसे सॉल्व करें, 3 आगे आ गया, देन प्लस 4 + 12, तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 19। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी हमारे गिवन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर अंडर एडिशन होगा तो अंडर एडिशन हमने सॉल्व करके देखना है इसको, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? हर एक सेट में जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ओके, जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसमें अगर हम कोई भी एक पहले तो नॉन जीरो एलिमेंट लें। ओके, नॉन जीरो एलिमेंट में हमारे पास उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें अगर हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को प्लस करें, अगर एडिशन अंडर एडिशन है प्लस करें, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट आ जाए। ओके, जैसे हमारे पास होता है 0 नंबर, अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता है 0। ओके, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, a + 0 = a आएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अंडर एडिशन हमेशा क्या होता है एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। ओके, एंड अंडर
मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आता है। जैसे हम a इंटू 1 करें तो a आएगा, और इसके अंडर a प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास a आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर हम किसी भी और सेट की बात करें, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो उन सभी में हमारे पास अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही एलिमेंट्स होंगे। ओके, एंड अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो 1 एलिमेंट है हमारे पास फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्कस करेंगे हम सभी नेचुरल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए। ओके, सभी टाइप के जितने भी सेट्स हैं। अभी सिर्फ इस पेज के ऊपर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलती हैं, एसोसिएटिव क्या होता है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट होता है अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक ऐसे नंबर के साथ प्लस करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जैसे हम अंडर एडिशन क्या बात करते हैं कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास 0। ओके, तो जैसे हमारे पास है कोई भी नंबर 2 हो गया जैसे नंबर, अगर हम इसमें ऐड करेंगे अंडर एडिशन अगर बात करें हम तो -2 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं इसको, या इनवर्स एलिमेंट हो सकता है ये। और अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इनवर्स, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ओके, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर कोई भी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया है आपको बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, ये गिवन होगा हमें, या एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी उसका ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हमने चेक करना है फ्रॉम गिवन सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में ना तो नेगेटिव होता है ना ही रेसिप्रोकल वाला नंबर होता है, मीन्स ये रैशनल नंबर आ गया, ना ही रैशनल नंबर होगा उसमें नेचुरल नंबर में। 1/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, -2 भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसमें इनवर्स एलिमेंट ना ही अंडर एडिशन एग्जिस्ट करता है ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलनी है हमने, फॉर एनी एलिमेंट A belongs to G, A is any element of this set G, then there exists its inverse which is also in G, okay, such that A स्टार B, A स्टार मैंने स्टार बोल दिया इसको, अदरवाइज जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, A स्टार B इज इक्वल टू, जब हम इसको इस इनवर्स एलिमेंट के साथ कंपोज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू, चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, दोनों ही साइड से हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। जो इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर सभी एक सेट गिवन होगा हमें, जो एग्जांपल्स गिवन होंगे उसमें सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जो ऑपरेशन है वो गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने उसको सॉल्व करना है। और उसमें अगर ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उस सेट को बोलेंगे ग्रुप। ओके, और इसकी नोटेशन क्या होती है, नोटेशन होगी दिस इज अ सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होगा, अगर ये दोनों सेट चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। दिस इज अ ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे अब इसकी टाइप्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप। इसकी टाइप्स क्या है, देखिए फर्स्ट टाइप है क्वासी ग्रुप। अगर कोई भी हमारे पास एक सेट है और उस सेट में जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई हो, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ही अगर सेटिस्फाइड होती है तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्वासी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सेट में गिवन बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर दो प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई होंगी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सेट को विद दैट बाइनरी ऑपरेशन हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, पिछले पेज पे भी मैंने समझाया है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम अंडर एडिशन में बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन क्या होता है, 0, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये क्या होगी, सेमी ग्रुप हो जाएगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप।
नेक्स्ट है मोनोइड ग्रुप। मोनोइड ग्रुप होता है अगर हमारे पास सेट में गिवन बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट अगर उसमें एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोइड ग्रुप। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, पिछले पेज पे मैंने बताया है 1 होता है और 1 इज अ नेचुरल नंबर, सो इसमें एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, बट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मोनोइड होगा बट नॉट अ ग्रुप। ओके, ग्रुप नहीं होता ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एबिलियन ग्रुप्स की। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अगर कम्यूटेटिविटी को जा कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ओके, देखिए पहले तो ग्रुप होना चाहिए कंप्लीट, उसके बाद हम चेक करेंगे अगर एडिशनल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ओके, फॉर एग्जांपल ये पता ही है आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एनी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम दैट सेट A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, मीन्स दोनों को उल्टा रिवर्स करके भी अगर वही सेम आंसर आए तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं दैट ग्रुप इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ एबिलियन ग्रुप, क्योंकि अंडर एडिशन पहले तो वो ग्रुप तो होगा ही होगा क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है और इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अंडर एडिशन जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो उस नंबर का नेगेटिव ही होगा। जैसे 2 कह रहे हैं हम तो -2 होना चाहिए, अगर 4 कह रहे हैं तो उसका -4 होना चाहिए, अगर -4 नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 4। ओके, तो सभी इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ग्रुप भी है और कम्यूटेटिविटी भी इसमें होल्ड करती है तो इसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। अगर नेक्स्ट है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, क्योंकि इसमें इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मोनोइड। क्लियर? नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अगर अंडर एडिशन की बात करें तो ये ग्रुप भी बनेगा और एबिलियन ग्रुप भी बनेगा, कम्यूटेटिविटी क्योंकि होल्ड करती है इसमें। एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें तो ये भी एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही ये होंगे एबिलियन ग्रुप, क्योंकि इसमें सभी टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं। ओके, एंड सेट ऑफ अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ओके, तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑफ ऑल सेट ऑफ जो भी नेचुरल नंबर हो गए, सभी जितने भी सेट हैं हमारे पास विच आर ऑल सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इन सभी की मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो इनको एक एक करके सभी को एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहले वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद अपने आप सोच कर देखिए कि इसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। देखिए बिल्कुल सिंपल जो है मेथड इसका, जो सेट गिवन है हमें अगर वो फाइनाइट होगा तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, अगर सेट इनफाइनाइट है तो वो उसके से हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। अगर वो सभी सेटिस्फाई करता है सभी प्रॉपर्टीज को तो उसको हम ग्रुप बोल देते हैं। अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, अगर इनफाइनाइट होगा सेट तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमें गिवन होगा। सो अगर हम बात करें इन सभी सेट्स की, दीज ऑल आर इनफाइनाइट, सो ये क्या होंगे? इनफाइनाइट बात करेंगे। ओके, जैसे हम कह रहे हैं इसमें एबिलियन ग्रुप पहले होना चाहिए, ये तो मोनोइड है पहले ही, इनफाइनाइट तो ये है ही, तो ये सभी क्या सेट्स हैं? इनफाइनाइट। तो इनके लिए जब हमने बोलना है कि एबिलियन ग्रुप तो साथ में हम बोलेंगे इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसकी सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले ग्रुप के डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए आपको, उसके बाद ग्रुप के साथ के जो इसकी टाइप्स हैं छोटे छोटे, क्वासी ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड ग्रुप हो गया, एबिलियन हो गया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, ये सभी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर हम करते हैं एग्जांपल्स। क्लियर? वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ताकि उसमें मैं डिटेल से समझा सकूं सभी कॉन्सेप्ट्स को। उसमें भी बहुत सारी टाइप्स होंगी पहले एग्जांपल्स की। ओके, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।